हाय व्यूअर, चरैवेती क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 17 जुलाई 2021 और ये हम लोगों का डेली करंट अफेयर्स का शो है। इस शो में हम लोग पूरे दिन का करंट अफेयर्स रात में एक साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केरल का खबर है, जहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम शुरू हो गया है। यह मातृ कवचम ये टीकाकरण अभियान जो है ये बस गर्भवती महिलाओं के लिए है और यह केरल गवर्नमेंट ने शुरू किया है और यह जिला स्तर पर यह सभी गर्भवती महिलाओं को इसके अंतर्गत टीका दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, महाराष्ट्र की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2021 लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति क्या होता है? इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इसके अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं इसके निर्माण में साथ ही साथ इसके उपयोग में तेज़ी लाया जाएगा इस नीति में। और यह किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे ने यह नीति को अपनाकर इसमें तेज़ी लाने का घोषणा किया है। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की आ रही है। हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई में है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, किसान के लिए लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि किसानों के लिए लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो हम लोग के किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इसने किसानों को उसकी भाषा में, मतलब कि जो किसान जिस राज्य के हैं वहाँ का जो लोकल भाषा है या फिर जो भाषा वो लोग जानते हैं उस भाषा में सही समय पर, जो मतलब जब हमको जानकारी का ज़रूरत हो उसी टाइम पे इस किसान सारथी ऐप के द्वारा वह जानकारी किसानों को दे दिया जाएगा। और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? हम लोगों के किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है। और यह घोषणा जो है बस आंध्र प्रदेश राज्य में लागू होगा। मतलब आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% आरक्षण का घोषणा कर दिया है। अब यह संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जितने भी प्रारंभिक पद और सेवा है उस सब के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और साथ ही साथ एक आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय है। कापू समुदाय वहाँ का एक जाति का नाम है जो कि EWS सेक्शन में आता है। तो उन सब के लिए सभी नौकरी में 10% का आरक्षण दे दिया गया है। अब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की आ रही है। हम लोग क्या जानते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? हैदराबाद, जो कि बाद में अमरावती हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के बगल में ही राज्य है तेलंगाना और तेलंगाना में एक उत्सव शुरू हो रहा है बोनालू नाम का एक उत्सव है जो कि तेलंगाना में शुरू होगा। इस खबर को हम लोग देख लेते हैं। यह एक पारंपरिक लोक उत्सव है। यह हर साल तेलुगु के आषाढ़ महीने में शुरू होता है, जिसको कि अगर हम लोग इंग्लिश का मंथ देखते हैं तो जून जुलाई में यह उत्सव होता है। और यह उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद और इसके आसपास के जितने शहर हैं उनमें यह उत्सव मनाया जाता है। बात यहाँ पे तेलंगाना की आ रही, तो हम लोग जानते हैं तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नोएडा हवाई अड्डा और फिल्म सिटी, इस दोनों के बीच भारत का पहला पॉड टैक्सी चलने वाला है। यह पॉड टैक्सी इस दोनों जगह के बीच में चलेगा और यह भारत का पहला पॉड टैक्सी होगा। इस खबर को देख लेते हैं इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन, इसके द्वारा यह पॉड टैक्सी लाया गया है और यह नोएडा एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा शुरू होगा और यह भारत का पहला पॉड टैक्सी सेवा है, जैसा हम लोग अभी ऊपर में देख चुके हैं। साथ ही साथ यह एक ड्राइवर रहित ऐसा एक कार होगा। आप लोग फोटो में देख रहे हैं, ऐसा ही एक कार होगा जिसमें 4 से लेकर 6 यात्री तक 6 यात्री तक इसमें सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के नाम से भी जानते हैं। यह 17 जुलाई को मनाया जाता है और इसको मनाता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी। आईसीसी के काम के समर्थन और मान्यता देने के लिए यह 17 जुलाई को मनाया जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।